सभी लोगों को मन्नता प्रभु यीशु मसीह के नाम से कृपा समाधान आप लोगों को मिलता रहे। प्रभु की महान कृपा से आज शुक्रवार यानी उपवास का दिन। आइए हम लोग समय न गवाते वचन में जाएंगे। हम ध्यान करेंगे आज के दिन के लिए उपवास का वचन योएल का किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 12 वचन। योएल का किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 12 वचन। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। 13 वचन। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए। प्रभु आज उपवास का दिन है प्रभु, बात करना तूने ही, मैं ही बात करने कहता है। वैसे ही प्रभु जी मुझ में तेरी आत्मा रखकर तू स्वयं बात करे। यीशु के महान नाम से मैं मांगता हूँ, सुंदर कबूल कर, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कामकाजों पर, उपवास के दिनों की आशीर्वाद उपवासियों पर, सभी पर सदा सर्वदा बनता रहे, आमीन। आज उपवास के दिन में आप लोगों को पता है शुक्रवार है, यानी क्या है? उपवास और व्रत दिन। हाँ, दूसरा कुछ भी नहीं। चाहे कितना भी अपने को काम क्यों ना हो या फिर कितनी भी मन शांत न हो, फिर भी ये दिन जो तैनात किया हुआ दिन है, यानी शुक्रवार, सोमवार और संडे, ये सभी चीज़ें हम लोग प्रभु के लिए, अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करने हेतु रखी गई है। तो शुक्रवार जो है उपवास तो हमें करना ही है। आज हम लोग केवल थोड़ी सी बात पर ध्यान करेंगे कि अभी भी फिरकर तो भी यहोवा की वाणी यह है। ये वाणी किसी इंसान की नहीं, ठीक है, किसी राजा की नहीं, किसी प्रधान की नहीं, किसी दोस्त की नहीं, ठीक है, ये परमेश्वर यहोवा की वाणी है। और वो वाणी क्या है? अभी भी सुनो, यानी अभी भी समय नहीं गया, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। यानी हम प्रभु के पास से दूर चले गए। तो प्रभु कहता है, उसकी यह वाणी है, अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते, दोनों भी, सिर्फ रोते पीटते नहीं, सिर्फ उपवास के साथ नहीं, उपवास के साथ और रोते पीटते, ये दोनों भी चीज़ों से मेरे पास आओ। अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। यानी मन में जितनी भी बुरी इच्छाएं है, उन सब से फिरकर, मन में जितनी भी बुरा क्रोध या दुश्मनी, बदले की भावना, ठीक है, घमंड, मन में क्या क्या रहता है ना, उन सब से फिरकर, अपने पूरे मन से फिरकर, यानी तुम्हारे मन में जितनी भी प्रभु के खिलाफ जो कुछ भी है, जाने अनजाने हमारे मन में जितना भी रहता है ना, सब प्रभु के खिलाफ ही रहता होगा शायद से। इसके लिए हम लोग अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। वही एक परमेश्वर है जिसके पास हम लोग जा सकते हैं दोस्तों। इसलिए प्रभु कहता है कि मेरे पास आओ, अपने पूरे मन से मेरे पास आओ। अपने वस्त्र को नहीं, वरन अपने मन ही को फाड़ो। वस्त्र को फाड़ना ये दर्शाता है, बहुत से लोग अपने शरीर को वस्त्रों से सजाते हैं, है ना। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये मेरा फेवरेट कलर है, ये मेरा फेवरेट ड्रेस है, या ये मेरा मन पसंदीदा शर्ट है, मन पसंदीदा पैंट है, इसमें मैं अच्छा दिखता हूँ, इसमें मैं दूसरों का मन अपनी तरफ आकर्षित करता हूँ, ठीक है। ऐसे चीज़ होते हैं वस्त्र में। तो ऐसे सारे लोभ से, ऐसे सारे
मन भावुक चीज़ों से फाड़ कर, ये अब मेरे क्या काम का, ये अब मेरे क्या। इसलिए यीशु मसीह कहता है, केवल तुम्हारे शरीर को नष्ट करने वाले से मत डरो, परंतु उससे डरो जो तुम्हारा शरीर और आत्मा दोनों को भी नष्ट करे, और वो है परमेश्वर। क्योंकि आत्मा को भी शरीर को भी वही नष्ट करेगा, दूसरा कोई भी नहीं है दोस्तों। तो इसी के लिए हाँ, तुम्हारे वस्त्रों को फाड़ना यानी ऊपर ऊपर हो गया, वस्त्र फेंक दिया। घर पे कोई अगर गुजर जाता है तो उसके वस्त्रों पे ध्यान नहीं रहता है, अभी क्या पहनना क्या है, जो भी मिला वो दे दो, अब क्या फ़ायदा, नहीं। तो उस तरीके से हमें प्रभु के पास फिरना है, उस तरीके से अपने वस्त्रों को नहीं पर वरन अपने मन ही को फाड़ो। तो वस्त्र को फाड़ना, वस्त्रों को त्यागना या फिर वो ऊपर ऊपर की बात होती है। प्रभु चाहता है कि हमें अंदर से, भीतर से अपने सारे इच्छा, वस्त्र को फाड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि मैं अभी इसको नहीं पहनूंगा, अभी मुझे ये नहीं चाहिए, ये उसका मतलब होता है। ठीक है, कि मुझे अभी ये चीज़ नहीं चाहिए, ऐसे मन भावुक वस्त्र मुझे अभी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पीड़ा में हूँ, क्योंकि मैं दुख में हूँ। तो इसके लिए हमें प्रभु के पास वस्त्र को फाड़ कर, यानी ऐसी सारी चीज़ को त्याग कर, तो उसी प्रकार से अपने मन को, अपने पूरे मन से फिर कर, वस्त्रों को नहीं वरन अपने मन ही को फाड़ कर, देखो 13 में लिखा है, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। तो ऐसे फिरने से क्या होगा, ठीक है, फिरेंगे, ठीक है, फिरने के फायदे भी तो मालूम पड़ना चाहिए हम लोगों को ना। तो उसके नीचे लिखा है, क्योंकि देखो प्रभु की यह वाणी है, अभी भी सुनो, अपने पूरे मन उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र को नहीं वरन अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। और ऐसे करने से क्या होगा ये हम अभी जानेंगे, क्योंकि वह अनुग्रहकारी है, वो अनुग्रह करता है। ठीक है, वह अनुग्रहकारी है। दूसरा, दयालु है, वो दया करता है। क्यों उसके पास फिरो, वह अनुग्रहकारी है और वो दयालु है। और विलंब से क्रोध करने वाला, यानी क्रोध करने में वो बहुत विलंब करता है, लेट करता है, यानी क्रोध नहीं करता है, जल्दी क्रोध नहीं करता, वो विलंब से, उसका विलंब यानी सोच लो, यीशु मसीह कहा मैं शीघ्र आने वाला हूँ, शीघ्र कहा, अभी तक नहीं आया, ये उनका शीघ्र था। और विलंब, अगर वो विलंब करेगा तो बहुत ही विलंब, यानी नहीं के बराबर, क्रोध नहीं के बराबर, है ना। वो विलंब से क्रोध करने वाला और करुणा निधान परमेश्वर है, और दुख देकर पछताने वाला, अनुग्रह करेगा, हाँ, दयालु है, दया करेगा, विलंब से क्रोध करेगा, करुणा करेगा और दुख देकर पछताने हारा। जरा सा दुख दे देगा, हम लोग फिर कर उसके पास आते ही सारी दुख को क्या करेगा, निकाल देगा। नहीं, मैं अब दुख नहीं दूंगा मेरे बच्चों को। तो इसलिए हमें उसके पास फिरना है दोस्तों। इसीलिए अभी भी सुनो, प्रभु कहता है अभी भी सुनो, समय नहीं गया। अभी तक जो उपवास करने वालों में से अभी तक नहीं है, वो अभी भी सुनो, कम से कम अभी भी उपवास शुरू करो, अभी से उपवास शुरू करो। रोते, उपवास के साथ रोते पीट कर अपने परमेश्वर यहोवा के तुम्हारे पूरे मन से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। ठीक है, अपने मन ही को नहीं, अपने वस्त्र ही को नहीं, वरन अपने मन को फाड़ कर, यानी त्याग कर, बुराई को त्याग कर, ये सब कुछ कर कर आप लोग परमेश्वर यहोवा की ओर फिरेंगे। ठीक है, मैं ना एक दिन 10 यानी 1 महीना हो गया, इस बात पर मुझे बहुत मतलब सवाल था कि वायरस जो है अभी हाल ही में जो चल रहा है, उसमें ऐसे कहते हैं कि जिनका उम्र ज़्यादा है उन लोगों को वो जल्दी पकड़ लेता है। ठीक है, ऐसे समाचारों में
और डॉक्टरों ने भी बताया। तो मैं और मेरी बड़ी बहन हम लोग आपस में बात करते थे। मेरी बड़ी बहन बोलती थी, ये ज़्यादा उम्र वाले सब लोग अगर यानी ज़्यादातर नहीं रहेंगे, हाँ, ये इन बच्चे लोग को, नौजवान लोग को क्या मालूम है परिवार की विधि क्या है, हाँ, भक्ति क्या है, किस तरीके से चलना चाहिए, हाँ, तो ये सब लोग वो लोग कौन सिखाएगा। इस तरीके से हम लोग बात करते थे। तो आज है ना, मैं प्रभु से एक सवाल किया था कि प्रभु सच में ये जो है ज़्यादा जो दुख या ज़्यादा जो शिक्षा, ज़्यादा जो शिक्षा नहीं, ज़्यादा जो इससे इफ़ेक्ट हो रहा, प्रभावित हो रहे हैं वो बेचारे बड़े उम्र वाले लोग। तो प्रभु उनको तो उन पर दया कर, हाँ, क्योंकि सच में घर में बड़ों का होना बहुत आशीष का काम है, हाँ, प्राचीन लोग होना बहुत आशीष का काम है। तो वो लोग अपने को समझाते हैं, ठीक है, अपने परिवार की के नियम विधि, ठीक है, सब कुछ वो अपने को जताते बताते हैं। तो ऐसे लोगों का घर परिवार में होना अच्छी बात है। प्रभु उन पर दया कर, हाँ, करुणा कर करके मैं उनसे प्रभु से ये सब बात अपने मन में कर रहा था। तो फटक से मेरे मन में एक ख्याल आया। ऐसे बोलने के बाद वो क्या ख्याल है, नीति वचन में एक बात लिखा है, अगर हम लोग देखें तो एक मिनट है, मैं आप लोगों के लिए दिखाता हूँ। लड़के को अच्छे रास्ते पर चलना सिखा दे, जब वो बूढ़ा होगा तो उस पर से वो न हटेगा। ऐसे एक जगह में लिखा है, अगर मिलता है तो मैं नीति वचन 22वां अध्याय उसका 6वां वचन, नीति वचन 22 उसका 6वां वचन में प्रभु योग कहता है, आप लोग देखो, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे। देखो यहाँ लिखा है उसी मार्ग, यानी एक ही मार्ग, प्रभु की नजर में एक ही मार्ग है, उस मार्ग की भी नहीं है। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिससे उसको चलना चाहिए, ठीक है, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। ओके, यानी बड़ों को प्रभु ने एक फर्ज दिया कि लड़कों को, यानी सिर्फ लड़के लोग को नहीं, यहाँ लड़कों को, लड़के को कहने का मतलब है कि बच्चों को, ठीक है, बालक को, बालकों को, बालकों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना है। हाँ, उसी मार्ग की मतलब क्या, बाइबल में क्या कहता है, चोरी न करना, नफरत न करना, एक दूसरे से प्रेम करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, हाँ, अपने पड़ोसी की आशा न करना, हाँ, किसी को दगा न देना, किसी को धोखा न देना, प्रभु की भक्ति करना, ये सब अच्छे अच्छे कार्य प्रभु चाहता है कि उस पर सारे इंसान चलना चाहिए। और ये प्रभु की आज्ञा है, 10 आज्ञा के अनुसार प्रभु 10 आज्ञा क्या प्रभु ने व्यवस्था क्यों दी, 10 आज्ञा व्यवस्था देने के बाद भी 10 आज्ञा क्यों दी, हाँ, 10 आज्ञा देने के बाद भी प्रभु आकर फिर से सुसमाचार बांटा। ये फिर से बांटने की नौबत क्यों है, क्योंकि तुम चलो उस पर, और ये जिम्मेदारी शायद कि प्रभु ने बड़ों को दी, ठीक है। बालकों को कौन सिखाएगा, बालकों को चलना कौन सिखाता है, बड़े लोग। बालक जब गिरते हैं उसको उठाते कौन है, बड़े लोग। बालक जब गलत करता है उसको अच्छी राह दिखाने वाला कौन है, बड़े लोग, ठीक है दोस्तों। तो बड़े लोगों की यह काम है, यह प्रभु जिम्मेदारी दी उनको, ठीक है, कि लड़कों को, बालकों को उसी रास्ते पर चल जिसको उसे चलना चाहिए। अगर वो रास्ता भटकता है उसको तू सुधार। ये नीति वचन में तो लिखा है कि बाप अगर है तो उसको लाठी भी इस्तेमाल करो अगर वो नहीं सुनता तो, वरन उसको चला उसी रास्ते पर। तो शायद बहुत से लोगों ने नहीं चलाया, मेरे को लगता है कि ये उसी का फल होगा। पर उनके लिए भी ये है
जो हमने वचन शुरू किया योएल का किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 12 वचन से, यहोवा की यह वाणी है, अब भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते हुए अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, अपने मन ही को नहीं वरन अपने वस्त्रों को फाड़ कर अपने पूरे मन से यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो दयालु है, करुणामय है, ठीक है, विलम्ब से क्रोध करने वाला है, ओके, वो अनुग्रह करेगा, और वो तुम्हें वो दुख देखकर पछताने वाला परमेश्वर है, सारे दुख को निकालने वाला परमेश्वर। इसीलिए इस उपवास की सभा में सारे बड़े लोग जिनको लगता है मैंने ज़िंदगी जी ली है, अभी क्या है, अभी क्या उपवास करना, जब मैं बपतिस्मा लिया था, जब मैंने प्रभु में गया था, नया नया टाइम मैंने खूब उपवास किया, अभी अगर नहीं भी करूँ तो भी चलेगा। खबरदार, बड़े लोग तुम कैसी चाल चलते हैं, क्योंकि बड़ों पर अभी आपत्ति विपत्ति चल रहा है, सिर्फ बड़ों पर, सब पर चल रहा है। तो ये सभी के लिए है। बड़े लोग अपने बच्चे लोगों को प्रभु ने बताया वो रास्ते पे चलाओ, लाठी इस्तेमाल करो, तो अपना काम अपन करने का। बच्चा अगर नहीं करता फिर प्रभु उसको देख लेगा, मगर अपना काम क्या है, उनको बताना। प्रभु ने कहा लाठी का भी इस्तेमाल करो, अगर वो नहीं सुनता है। उसी प्रकार बच्चे लोग, जवान लोग, तुम कैसे चल रहे हो? क्योंकि प्रभु उनको भी कहता है, सबोपदेश की किताब के 11 वचन में 11 अध्याय में लिखा है, तू चाहे मन चाह चाल पे चल, जो मर्जी वो कर, परंतु एक दिन न्याय का दिन होगा, प्रभु तेरे से हिसाब लेगा, वो याद रखना। जब वो एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएगा ना, तुमको 1 घंटा भी समय नहीं मिलेगा मन फिराने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए बड़े और जवान और बालकों के लिए ये है कि अपने माता पिता की आज्ञा मानो। अपना पिता अगर तुमको छड़ी से सबक सिखाता है, उसकी छड़ी को प्यार समझो और उसकी छड़ी को अपनाओ, उसके उपदेशों को सुनो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है बालकों की। तो सभी लोग ये वचन को ध्यान करते हुए अपने पूरे मन फिराकर, जो लोग आपकी बार उपवास नहीं है वो अगली बार से उपवास रहो, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, या फिर घर के पुरुष होते हैं, वो लोग समझते हैं कि मैं तो काम पे जाता हूँ, मैं नहीं उपवास पकड़ तो भी चलेगा, मेरी घरवाली पकड़ लेती है, सबके नहीं, सभी का अपना अपना अलग अलग हिसाब होता है, ओके। सभी का पेट अलग अलग है, इसके लिए सभी लोग ध्यान करो और सभी लोग चलो प्रभु में। और इस उपवास की आशीष प्रभु जो मन फिराए, जो प्रार्थना करे और अपने पूरे मन को फाड़ कर, त्याग कर, बुराई त्याग कर प्रभु की ओर फिरने वाले सभी को ये वचनों, योएल किताब का 2 अध्याय 12वें वचन का सारा आशीर्वाद उन पर सदा मिलता रहे, आमीन। पहले प्रभु जो वचन ने बोया है पिता, देखने वाले सुनने वालों को सभी पर तो अपना कार्य करे, यीशु के महान नाम से मांग तो न कबूल कर, आमीन। सभी लोगों को मरना था।